J24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर में असेंबली का पहला सेशन समाप्त हो गया है और असेंबली का सेशन समाप्त होने के बाद तमाम बीजेपी के एमएलए जो वो जम्मू वापिस आए हैं और अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से पहुंचे उनका भव्य स्वागत आज किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये स्वागत किया गया इसके पीछे का कारण ये भी है कि असेंबली में जिस तरह से 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से, उसका पुरजोर विरोध जो वो बीजेपी के 28 के 28 एमएलए ने किया और हंगामा 5 के 5 दिन हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के एमएलए ने जिस तरह से इसका विरोध किया, तो ये आरोप है कि बीजेपी जिस तरह से इसका पुरजोर विरोध कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन 370 जो वापस नहीं आ सकता, जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया, अमित शाह जी ने भी ये कह दिया कि 370 जो गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन 370 को लेकर ये कैसी राजनीति हमें देखने को मिली असेंबली के अंदर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको लेकर रेजोल्यूशन ला दिया। इससे पहले पीडीपी के एमएलए ने जिस तरह से शुरुआत की उसको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया बीजेपी के एमएलए ने, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इस रेजोल्यूशन को लाया और उसके बाद विरोध शुरू हुआ। बीजेपी का ये लगातार आरोप है कि ये अलगाववाद के एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से 370 के नाम पर जो वोट लिया है तो उन लोगों को खुश करने की कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जो गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता। इसी को लेकर बीजेपी का ये विरोध हमने लगातार देखा है 5 के 5 दिन। लेकिन अब जम्मू में जब असेंबली का दूसरा सेशन शुरू होगा उसमें देखना कि क्या कुछ चीजें असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन आज जिस पुरजोर तरीके से विरोध बीजेपी के सभी एमएलए ने किया 370 के ये रेजोल्यूशन लाने पर, उसके बाद से जो बेबाकी से उन्होंने बात वहां रखी है, हालांकि जो भी वहां पर घटनाक्रम हमें देखने को मिला, स्पीकर द्वारा जो ऑर्डर्स मार्शल्स को दिए गए, मार्शल्स ने तमाम बीजेपी के एमएलए को वहां असेंबली से बाहर भी किया, लेकिन जो बेबाकी से बात वहां रखी गई असेंबली के अंदर, उसी को लेकर आज भव्य स्वागत जो वो सभी एमएलए का किया जा रहा है। खासतौर पर सांबा की बात करें तो यहाँ पर एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी का भी जोरदार स्वागत किया गया। आखिर में कुछ अंश में आपको दिखाऊंगा कि सुरजीत सिंह सलाथिया जी का क्या कुछ कहना है असेंबली में हुए घटनाक्रम को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, J24/7 न्यूज के लिए। उन्होंने चलाकी में एक रेजोल्यूशन लाया, हालांकि रेजोल्यूशन लाने के लिए 15 दिन का नोटिस चाहिए और उसके मुताबिक अनकॉन्शियसली गैर समझाने तरीके से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा होता है और उस कराधान को पढ़ता है, जो ही पढ़ता है तो हमने उसका विरोध शुरू किया। हमने कहा कि असेंबली का मैंडेट नहीं है, असेंबली इसको ना पास कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर 140 करोड़ देशवासियों ने इस पर मोहर लगाई है कि 370 जो है वो खत्म किया गया है। उसमें 35A का भी जिक्र है। बदकिस्मती इस बात की, उन्होंने इस बात को नहीं माना। हमने अपनी शीर्ष पर खड़े होकर विद्रोह करने की बात की। इसलिए हमने कहा कि आप इसको असेंबली के अंदर इस करारदाद को नहीं ला सकते। बहस करने के बावजूद भी स्पीकर ने अपने भाषण में कहा कि मैं निष्पक्ष होकर काम करूंगा। उन्होंने मिसालें सोमनाथ चटर्जी की दी, उन्होंने बड़ी अपनी तालीम जो तकरीर थी बड़ी लबालब तकरीर की और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पप्पट बन के स्पीकर ने जो काम किया है वो निंदनीय है।
उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि स्पीकर को नहीं चाहिए कि जो कानून हमें लोगों ने चुना किस लिए है? हमें चुना है आपकी सड़क की बात कर सकूं, पीने के पानी की बात कर सकूं, बेरोजगारी की बात कर सकूं, जहां पर जो परेशानी है उनकी बात कर सकूं। लोगों ने तो एमएलए को इसलिए चुना लेकिन वो समाज को, उन चीजों को सबको दरकिनार करते हुए, क्योंकि उनको जो उनका एजेंडा था, क्योंकि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में इस बात को मेंशन किया था कि हम 370 वापस लाएंगे, और उसी बिना पे उनको वोट मिला। कश्मीर के लोगों ने वोट जो है वो 370 के खिलाफ दिया। उसमें होड़ लगी थी पीडीपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पहले दिन स्पीकर के चुनने के बाद इमीडिएटली एक आदमी ने वहां शरारत करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमने चलने नहीं दिया। और वो ये चाहते थे कि हम बोले, पीडीपी वाले बोले, लोन साहब बोले, या कांग्रेस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनौती की कि हमारे हाथ से निकल जाएगी बात, उन्होंने फौरन इंट्रोड्यूस किया। इसका विरोध 28 जम्मू के विधायक, जिनको आप लोगों ने जिता के, जम्मू रीजन के लोगों ने जिता के भेजा, हमने उनको ये बता दिया ये भारतीय जनता पार्टी के, ये हम हाउस नहीं चलने देंगे। और हाउस चला नहीं, हाउस को चलने नहीं दिया। हमारी डिमांड थी कि भाई 370 का जिक्र यहां नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज दोनों सेशंस में के अंदर, राज्यसभा और पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को पारित किया गया है। इसको वापस मैंडेट जो है वो असेंबली के पास नहीं था। इसीलिए हमने वहां पे काफी हमारे साथियों को इंजर्ड भी हुए, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद भी हम फिर असेंबली के अंदर गए और हमने बराबर विरोध किया, उनको चलने नहीं दिया। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके मुताबिक फिर हमें असेंबली अपनी बाहर लगाना पड़ी। हमने स्पीकर को चुना और तमाम एमएलए बाहर पंचायत लाए थे। हमने 370 को लाने की बात की थी, हमारी पंचायत ने उसको स्क्रैप